हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से क्लास 12 का हिंदी बुक का, नहीं जो आपके पास हिंदी बुक है, लाइए दिखा दे बच्चे को। तो ये जो हिंदी बुक है 12वीं कक्षा का, किस कक्षा का? देखिए दिगंत है ना, आपका दिगंत है आपका कक्षा 12। और ये जो आपका है, इसी किताब को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। कृपया शांति बनाए बच्चे लोग। तो हम लोग शुरुआत करें इसको। तो आइए, अभी तक आपने पिछला एपिसोड में देखा कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। आप सभी को पता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। पूछेगा लोक नारायण के नाम से कौन जाने जाते हैं? लोक नारायण के लोकनायक लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति भाषण को दिया था, कहां पता है आपको? पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को, नहीं, जिसमें लाखों लोग प्रदेश के शामिल हो गए थे। जैसे अभी कक्षा में बहुत स्टूडेंट भरल हो ना, दिखा नहीं सकते कोई कैमरा फिक्स है, तो उसी तरीके से संपूर्ण क्रांति का एक बिगुल बजाया था। कौन? जयप्रकाश, जिनका जन्म पता है सभी को, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। नहीं, जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। इनका पुकार का नाम बचपन में बाउल कहता था लोग। बाहरे बाउल माने कटोरवा ना, कहे कोई के ढोड़िया, तो कोई के कटोरवा, तो कोई के कथी कहता है रे, ऐसे ना कहता है। तो इसी प्रकार से उनको बाउल कहता था। इनकी माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षुदया। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और याद रखिएगा, शिक्षा जो हुआ था घर पर ही हुआ था, इनका घर पर ही पढ़े लिखे थे। और राजनीतिक जीवन में 1900 कब याद है? 1129 की 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। और 1932 ईस्वी जब आया तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। लेकिन आपको जो याद करना है वो है इनकी कृतियां, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और इतना ही नहीं, सम्मान भी मिला 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। कौन सा सम्मान मिला? मैग्सेसे सम्मान। और 1998 में भारत रत्न का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। 1998 में 1998 एक बात याद रखिएगा, भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो बता दीजिएगा ना। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को। और इनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को। और इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल। माता का नाम क्या था? माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षुदया। प्रारंभिक शिक्षा घर पर, नहीं। और इनके पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। इनकी कृतियां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और सम्मान मैग्सेसे सम्मान 1965। और भारत रत्न 1998। आपको पता है ना कि भारत में सबसे बड़ी जो पुरस्कार होती है, सम्मान होती है, वो भारत रत्न होती है। तो आइए सीधे लिए चलता हूं गांधी मैदान, 5 जून 1974। मान लो कि हम लोग कहां पहुंचे हुए? गांधी मैदान का बड़ा पूरा क्षेत्र है, चारों ओर से बाउंड्री है, नहीं, बड़ा सा स्टेज है। और वहां पे हम लोग पहुंचे हुए हैं किनको देखने के लिए? जयप्रकाश नारायण को। विजय सर को देखने नहीं पहुंचे हुए। मान लो कि अभी ये जो जयप्रकाश नारायण है वही बोलेंगे अब, ठीक है। तो लोकनायक के नाम से जाने गए। तो संपूर्ण सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं पूरा उसका स्ट्रक्चर आपके सामने पेश करता हूं, और उसके दिमाग में आने के बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, नहीं, ताकि बच्चे के मन में बैठ जाए। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार की भाषण है। पूछेगा संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की विधा है, किस संदर्भ में लिखी गई है, संपूर्ण क्रांति कैसी रचना है? सबका जवाब है सिर्फ एक, और उसका जवाब है भाषण। कौन भाषण दिए थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण युवा अवस्था में। और उनके साथ कौन था? युवा लोग था, आपके जैसे नवयुवक थे।
आपको पता है कि आग पानी जवानी से जो टकराने का कोशिश किया चकनाचूर हो गया है। नहीं तो कभी भी आग पानी जवानी से ना लड़े, दो झापट खा ले चुप हो जाए, क्योंकि जिधर चले जवानी उधर चले रवानी। नहीं, जिधर जवानी चलती है उधर ही लोगों का रुख मुड़ जाती है। नहीं, कोई दिक्कत है क्या? और दूसरी बात, जीवन में कभी पछतावा नहीं रखना। कभी ये मत सोचना कि मैं ऐसे पापा का जन्म लिया, ऐसे घर में जन्म लिया, ऐसा परिवार में, कुछ नहीं, सब आपको करना है। कौन करेगा? आप करेंगे। अगर आज तक मिला उसका रोना रोगे तो कुछ भी नसीब नहीं होगा। एक कटोरा में भीख मांगो, कटोरा छीन के भाग जाएगा। जानते हो, भीख मांगने वाले को कुत्ता भी कटोरा नहीं छोड़ता है, कुत्तों छीन लेता है, भाव भाव नहीं। और तुम देखना, तुम्हारा भिखारी से को देखते हो, कुत्तों एक दाले चलता है, ओकरा लगता है कि हमरे पर जाती है, कुत्तवा के लगता है कि हमरे पर जाती है, बोल हमारा क्षेत्र में घुस आया है। एक कुत्ता दूसरे को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देता है। नहीं, उसको लगता है कि एक और कुत्ता जन्म ले लिया है और इसको भगाओ, हमारे क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन तुम जब जाते हो अच्छे ड्रेस में अच्छे से, तो कोई बोलता है कुत्ता, कहता है जय जय मालिक, मालिक जय ना। तो करें शुरुआत, संपूर्ण क्रांति, बिगुल बजा दे, चलिए शंख ध्वनि कर देते, बोले भारत माता की जय हिंद। वाह क्या बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब बंदे कौन बोलेगा? बंदे बंदे बंदे। चलिए अब आइए संपूर्ण क्रांति। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया नहीं, एक भाषण का अंश है, भाषण का अंश है। शुरुआत करते हैं। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है। नहीं, ये कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश। कहाँ बोल रहे हैं? पटना में। पटना के कहाँ से? गांधी मैदान। कब बोले हैं? 5 जून 1974। और क्यों बोल रहे हैं? वो गांधी मैदान में क्यों इकट्ठे हुए हैं लोग? क्योंकि भाषण देने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे देश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी 1974 में, और कांग्रेस की कमान को संभाल रखी थी एक लेडीज जिसका नाम था इंदिरा गांधी। नहीं, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में उस समय हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, अत्याचार सीमा पार कर रही थी। और जो अच्छे लोग जो होते हैं उनको असहाय लगता है, हमारे ही पैसे से हमारे ही ऊपर शासन किया जा रहा है और हम लोग भूखे मर रहे ना। कमाने वाला मर रहा है और बैठने वाले खा रहे हैं। जो मेहनत दिन रात करते हैं खेतों में, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है, और जो आराम से रहते हैं, कामचोर हैं, नहीं, वो मर्सिडीज में बैठते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं। चढ़ते हम लोग सो चढ़ते हैं वो, क्योंकि हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग जब इलेक्शन आता है उनकी भेड़ चाल में फंस जाते हैं। वो पूरा टीका उका करके उज्जर पहन के चलाता है, एकदम साधु बाबा लिखा, अब तू ही से सब कुछ होता ना। अब बोलू आप ही सब कुछ है, बोल हम कुछ है, हम जो भी कमाएंगे तुम्हारे लिए ना बोलू। आ हमरा ऐसा नेता न मिलता, बोल ऐसे करबा से करी है, लेकिन देख लो आ हम ही तोरा बीच रहब, तोरे बगल के हतिया ना। और जब बाबू हम लोग मधुर वाणी में फंस जाते हैं, वो हड्डी खाने वाले नेता आते हैं घास का टिंगने में मूल में लगा कर ना, घास खाते हैं, टीका कले साधु बनल है ना। और जब इलेक्शन खत्म होता है दूरे पर जाते हैं दरवाजे पर, कदा हम नहीं जान रहे हैं, बल बात करो उससे। नहीं, एगो चपरासी ओकरा जे आगे पीछे करता है, जब वो नेताजी खा के बिकते हैं तो वो लोग के खाता है उस पर। नहीं, बल उससे संपर्क करो, हमको पता नहीं है। अरे हम बनाए तुमको, आज क्या हो गए?
तो ये कब तक चलेगा? हम लोग शिक्षित होंगे तभी ये दूर होगा। तो इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें किसी लोगों से मतभेद नहीं है, मुझे इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है, मुझे मतभेद है, मुझे विवाद है तो सिर्फ उनकी नीतियों से शिकायत है। तो एक बार फिर से गांधी मैदान लिए चलता हूं। आइए मैं जयप्रकाश नारायण आपके सामने पेश करता हूं गांधी मैदान से। सुनिए, कहता कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, ये छात्र संघर्ष समिति यानी जो एक छात्र संघर्ष समिति था उसके लोग, कि मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, मतलब अभी रेणु जी पढ़ के आ गई है, थोड़ा सा लिखा पढ़ के न गई है, स्टेज पर आई है और अपनी कविता को बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मोले मेरे मोल। गलती होगा तो अपना सुधार लीजिएगा। नहीं तो अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहती थी, मुझसे पूछा गया कि वो कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया रेणु जी, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। जागृत माने जगा दिया, स्मृति माने याद है, इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेल्लौर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। बाबू क्वेश्चन बन गया, पूछेगा क्वेश्चन कि किसके बातों पर या किसकी कविताओं को सुनकर जयप्रकाश नारायण का दिल भर उठा? रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु उनका फुल नेम है। और जब बेल्लौर अस्पताल के लिए, जब मैं बेल्लौर अस्पताल के रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री अय्यर के साथ रुका था। याद रखना, किसके साथ रुके थे? वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। ये सारा क्वेश्चन बन रहा है। वहां दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में, नहीं देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। कहा कि बाबू ताली नहीं बजाइए, अब थाली और ताली बजाने का समय गया। अब हम लोग कोरोना से बाहर आके फिर कोरोना में घुस गए हैं। नहीं तो लेकिन ये कब तक चुप बैठे हम, कुछ है बोलना, ओ मेरे ढोलना। चलिए तो कथा सुनिएगा बच्चे लोग, बउआ लोग सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे। अब मोदी जी के बाद में अगर हम बोले कि भाई और बहनों, अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे। आहा, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे। हुंकार समझते हैं? आवाज से। अरे आंख से आंसू आने लगा रे, केकरा याद में? आहा, बेटवा के याद आ रहा है। चलिए देखते हैं। कहता है क्रांतिकारी वे विचार होंगे, चलिए मोदी जी के आवाज में कहता है कि क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा भाइयों बहनों। समझे? अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। क्या करना होगा? बलिदान करना होगा। मतलब अगर आप चाहते कि बेरोजगारी को दूर करें, भ्रष्टाचार को दूर करें, तो इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा, अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा। सुन रहे हो भाइयों बहनों? जेलों को भरना होगा, जमीन की कुर्कियां होगी। जमीन की कुर्कियां समझते हो? जब
आप पर कोई केस होता है, मर्डर केस या कोई केस, और आप जाकर अपना समर्पण नहीं करते हैं तो आपके सारी जो होती है कुर्कियां कर दी जाती है, आपके कीवाल कुर्सी जब्ती कर दी जाती है, आपका कीवाल आपके घर का सब सामान उठा कर भाग जाता है। नहीं, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। क्या है? संपूर्ण क्रांति मतलब समझते हो, पूरा जोशों के साथ जाना है, क्रांति मचा देना है, लेकिन भगदड़ नहीं मचाना है, भगदड़ नहीं मचाना है, प्यार से होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। विधानसभा का विघटन समझते हो? जब आपके अभी क्रांति मत लाइए। कहता है वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जैसे हम लोग सरस्वती पूजा में कहते हैं, कोई नदी में ले जाते हो, जाते हैं, चेचर दूर है, जाना जरूर है। नहीं, तो उसी तरीके से बेरोजगारी जरूर है, भ्रष्टाचार जरूर है, लेकिन इसको मिटाना जरूर है। नहीं, हम लोग गांव में बोलता चन्हा दूर है, जाना जरूर है। चलिए, चूंकि हम लोग के यहाँ पे एक चन्हा पुल है, तो वहां पे हम लोग मूर्ति लेकर जाते हैं, तो वो इसी आवाज आती है। नहीं, आप प्रीति के इधर जाता है। कौन चौर में हो प्रीति? कौन चौर है? जोगी बात है तो कथी कथी उन तो का नाम है चतरा, चतरा। हाँ, चलिए आगे देखिए, तो ध्यान रखिएगा। अभी ये कह रहे हैं कि स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने। सब किसका निशाना बन गए? या तो फांसी पर लटकाए गए, हमारे भगत सिंह भी कहां चले गए? जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही, जेलों को भर्ती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है, उसमें जनता कराह रही है। क्यों करा रही है जनता? भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं। किसका? जनता का होता। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। दो लोग पढ़ाने नहीं आता, टीचर बन जाता है। नहीं, कभी किताब छुआ नहीं, वो टीचर सरकारी बन जाता है। वो बच्चे का क्या भी संभालेगा? नहीं, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, पढ़ाने के नाम पर ठगा जा रहा है, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, लेकिन कैसी शिक्षा दी जाती है? गुलामी की शिक्षा। अरे बउआ, केकर शिक्षा दी जाती है? गुलामी की। पढ़ाई की कराई जाती है, बच्चे को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। पढ़ाई का मतलब क्या? अपने अधिकार के लिए बोले कि ना बोले? यहाँ पे बोलते तब मास्टरबा गरिया देता है, मास्टरबा धमका देता है। भगवान न करे ऐसा मास्टर तुम लोगों को दर्शन दे कभी जीवन में, तुमको बोलने का अवसर मिले। मन में है, देखो मन में है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नहीं तो बातचीत पाठ में पढ़े हो कि वो मवाद और धुआं भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बातचीत के माध्यम से होगा, लेकिन अगर नहीं निकलने दिया जाएगा। अभी मान लो तुमको जाना है कि सर बातचीत के बारे में थोड़ा सा और अच्छा से बताइए ना, हम चुप तो क्या बच्चा बोलेगा? नहीं बोलेगा तो उसका विकास होगा? लगावे के घर बनावे के ईंटा जोड़े के 25 जोड़ देते 20 फिट्टी, कहते हमरा कहा तू तो चुप, हम चुप है। नहीं तो यानी जानना था संपूर्ण क्रांति, बचवा जान जाएगा कोई क्रांति। और यहां पे समझिए, कहता कि गुलामी की शिक्षा नहीं, और शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए।
अच्छा सोचो, सही अगर हम लोग को शिक्षा मिलती तो क्या नौकरी के लिए तड़पना पड़ता? एक बार एग्जाम देते, कॉपी उधर रहता, किताबें नहीं रहता, हम चले जाते, कितना अफसर बन जाते। ये सब का सब किसकी दोष है? शिक्षा व्यवस्था का। बच्चों में कोई दोष नहीं है, बच्चा तो मेरा भगवान है। अगर मेरा बच्चा बदमाशियां कर रहा है तो इसका दोषी कौन है? सिर्फ और सिर्फ टीचर है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो दोषी कौन है? टीचर और टीचर। बच्चा मेरा भगवान है। जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है बच्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, जैसा इसको बनाएंगे वैसा बनेगा। नहीं बनेगा? जैसे स्पोकन में 2 लड़कियां थी, हम कहे कि आओ बोलो, वीडियो बनाएंगे, नहीं आ रही थी, हमने उसको गरियाना शुरू किया। हम क्या, कैसन बाप माँ जन्म देता है बच्चे को, एक तो खुद मरता है कीड़ा लेखा, अपने मरता है कीड़ा लेखा, बच्चों के मरवाएगा, वीडियो पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैसा संस्कार है? लोग चांद पर जाता है, फोटो खिंचवाता है, वीडियो नहीं बना, दौड़ के चली आई दोनों। तो सोचो ये क्या है? ये मेरी आवाज का दम। अरे हम कह गया दोनों उधर था, आप कैसे आ गया शॉर्ट सीन? मैं उस लाइन को काट दिया, उसमें गरियालिए से काट दिली। तो क्यों? हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ आ रहे तो फ्रैंक कौन बन रहा है? अरे कल तुम देश का पीएम बनेगी, तुम मुखियाइन बनेगी, तुम जिला परिषद बनेगी, तो उस समय भाषण देना होगा कि नहीं? अब माइक ले लेते जिला परिषद, बोले कि जनता महोदय, बोल देते जनता महोदनी। क्या? तो इसीलिए पढ़ने का मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनना है, पढ़ने का मतलब मानव का व्यवहार। चलिए अभिलेष से तैयार रहिएगा, आपका वीडियो अब रोज बनेगा। और डर जो है सो तखा पर रख के आइएगा। और डर है तो कोई बात नहीं है, वीडियो बनेगा तो चन्हा दूर है। चलिए, तो डर जरूर है लेकिन डर भगाना जरूर है। चलिए, अच्छा हम लोग को लिखा है कि नौकरियां मिलती ही नहीं, नौकरियां दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। कहता है कि गरीबी, हर बार इलेक्शन आता है कहता है गरीबी मिटाओ, और बात करेगा कैसे? हमने फलनामा सड़क बनवा दिया, फलनामा सड़क के प्रोजेक्ट लागू। अभी क्या हो रहा है अखनी? कोई नेता से बात करते हो देख तो ऐसे ना बोलता है। बल आप, मैं तो इस बार बहुत, नेता का नाम नहीं लूंगा, आया था, मैं बहुत गरमाया। हम कहले तुम हमको आंख रहता तो हम तोरा बनाते, तोरा ऐसा कोरिया पेट फुलवा के बनाते कि हम अपने बन जाते। नहीं तो कहता है कि इस बार बोलू आप लोगों में रोष, हम कहले रोष नहीं है, अगर उतर आया रास्ता पर तो तुम्हारा सरकार मिट जाएगा। नहीं, युवा में शक्ति है। वो गया, वो हारला नम की हारा। हमरा कहता है बोलू आप कंप्लेन नहीं करे, कंप्लेन करे के हमरा लूर है। ये रोड सरल बनवे छे, तोरा आंख से भगवान ना दो, आंख अनरा हो कि माय बाप अनरा पैदा कर देलो रे, बनवा तुरले तोरा दिखाई ना दे छो, आ हमरा दिखाई दे रहा तो हम जब तो हमारे बात सुनत हो, वो जब भी लिखा है काम ठीक हो रहा है 500 रुपया लिख ना, और नहीं बिगा जातो। वो हमरा सिखबैया कि बोला आप कंप्लेन नहीं करते रहे, तोरा आंख ना हो भगवान दिले। हम आंखें पर उसको बोले, वो अभी एमएलए था अपने इलाका का, ठीक है। हमने कहा कि आंख तनी फोड़िए ना तो जनता आंख कैसन फोड़ेगी, दिखता ना जिंदगी में। हार गया, अब की साफ हो गया। मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली, विधानसभा, 2 तरह का चुनाव होता है, एक विधानसभा का, एक होता है लोकसभा का। विधानसभा से मुख्यमंत्री चुनाता है, राज्यसभा और लोकसभा से प्रधानमंत्री। समझ रहे हो? यानी ये होता है केवल राज्य का, वो होता है पूरे देश का। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते, लेकिन गरीब बढ़ी है पिछले वर्षों में, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो सुनो, तो इन सब चंद लम्हों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे क्या करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, मजा आएगा, मजा कोई दुकान में पीने से नहीं आती है, लेकिन कैसे आएगा ये भी सुना दो। आप लोग इस चैप्टर को बार बार क्या करिएगा, क्या आज कसम खाते हैं कि पढ़ेंगे घरे? सुन लो। और कल आप लोग का अंग्रेजी क्लास है, सुनो। बहुत शिकायत आया कि अंग्रेजी के क्लास, हमारे बेलाल जी भी परेशान है, तो कल से मैं अंग्रेजी का ऐसा क्लास दूंगा जो ना आज तक हुआ है। और गार्जियन जब तुम्हारी आवाज सुनेगा तो भूल जाएगा कि तुम्हारा बेटा बेटी है, वो कहेगा कि विजय सर का बेटा बेटी है।
ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज इन्हीं वाणी के साथ समाप्त करता हूं, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।